उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी। पेपर लीक के दावों के बाद लाखों अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे थे, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती न सिर्फ रद्द करने का आदेश दिया, बल्कि 6 महीने में दोबारा एग्जाम कराने का भी निर्देश दिया है। तो 48 लाख अभ्यर्थी थे और पेपर लीक के बाद अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मांग को लेकर सरकार ने एक बड़ी पहल की है और छात्रों की मांग पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ी सौगात दी है और 6 महीने में फिर से दोबारा एग्जाम। मुझे बहुत खुशी है। हमारे आदित्य योगीनाथ जी ने हमारे जो मेहनती बच्चे हैं उनके हित में बोले और फैसला दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। देखो जितने भी मेहनती बच्चे थे, अगर वे लीक जो हुआ था पेपर, अगर वे कर जाते, अगर जो मेहनती थे वे रह जाते। देखो जो मेहनत करते हुए किसान के ही बच्चे हैं, गरीब परिवार के। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम सरकार किसी को दे सके 2 लाख 5 लाख 10 लाख, हमारे पास पैसा नहीं है। हम गरीब है, सिर्फ हमारे पास मेहनत है, बस ओनली मेहनत। और आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए एहतशाम सिद्दीकी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतशाम, जाहिर है कि छात्रों को तो राहत मिली है और एक राहत की सांस उन्होंने ली है, लेकिन इस मामले पर जमकर राजनीति जैसे शुरू हुई, कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। ये पूछा जा रहा है कि अब बुलडोजर कहां है? योगी आदित्यनाथ और इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है इस वक्त कांग्रेस। जहां देखिए उत्तर प्रदेश सियासत की बहुत बड़ी खबर है और खास तौर से देश के उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो उम्मीद लगाए थे कि परीक्षा पूर्ण होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रद्द कर दिया है। हमारे साथ कुछ वो छात्र हैं जो लगातार इको गार्डन में आंदोलन कर रहे थे। हम उनसे जानते हैं कि उनका दर्द क्या है। काफी दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कहना है? सरकार ने अब परीक्षा रद्द कर दिया है, कितनी तकलीफ हुई थी आपको? तकलीफ पहले भी बहुत थी जब वैकेंसी नहीं आती थी, दर्द अभी भी बहुत है। मगर ये बताइए, जब पहले से ही सारे छात्र कह रहे थे ये पेपर लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, और कई शिक्षण संस्थान जो कोचिंग देते थे यूपीपी की, वो कह रहे थे कि हमारे पास कई बिचौलिए दलाल आए, कहें 10 लाख दो हम तुमको आंसर शीट दे देंगे, 20 लाख दो हम तुमको आंसर शीट दे देंगे। उन कोचिंग इंस्टीट्यूटों ने कितनी कंप्लेन की, कई जो है कईयों को तो भगाया कि चले जाओ, हमारे छात्र पढ़ने लिखने वाले हैं और हमको कोई जो है वो नहीं चाहिए। तो ये बताइए, अब 62,000 वैकेंसी निकाले, 65 लाख फॉर्म भरा, अगर 2 लाख लोगों का उसमें से सिलेक्शन, 2 लाख लोगों 100 में से 100 नंबर मिलते हैं, तो कैसे वो 2 लाख लोगों को भरेंगे? आप एक छात्र मेरे साथ और भी हैं, आपने बहुत मेहनत किया था, तैयारी किया था, परीक्षा रद्द हो गई है, अब क्या कहना, आपको क्या उम्मीद लगती है, कब तक परीक्षा होगी? सर उम्मीद तो यही लगती है कि परीक्षा जल्द होगी, लेकिन ऐसे मतलब सरकार ने आश्वासन तो दे दिया हमें, लेकिन अभी कोई फिक्स तो नहीं है कि अगली वैकेंसी जब मतलब ये परीक्षा होगी इस तरह उसमें भी यही हाल ना हो। मैं ग्राम खैर पोस्ट बम्बई हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आया हूँ इतनी दूर, और मेरा सेंटर इलाहाबाद में गया था बहुत दूर। अब हमारा हजारों रुपए खर्च हो जाता है, हम किसान परिवार से आते हैं। अगर सरकार ऐसा ही बार बार करती रहेगी लीक दोबारा एग्जाम, तो हम कहाँ से मतलब पैसे लाएंगे सर? ये बहुत किस जिले से आए हैं? काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत तकलीफ हुई होगी परीक्षा जब रद्द हुई है, क्या उम्मीद है सरकार से, क्या मांग है? सर वैसे मैं तो हमीरपुर जिले से आया हुआ हूँ यहाँ से, और सरकार से उम्मीद है कि अगर जल्दी परीक्षा करवाए तो बहुत अच्छा है, और काफी स्टूडेंट बहुत चाहते हैं, काफी लड़कों ने बहुत मेहनत की, संघर्ष किया अपने आंदोलन के प्रति, और वो चाहते हैं कि परीक्षा जल्दी हो, यूपी पुलिस जो आने जाने का खर्च है वो परिवहन विभाग की तरफ से बेयर किया जाएगा। इन लोगों को ये बताइए कि सरकार की तरफ से एक्शन क्या लिया जा रहा है, लेकिन इसके इतर जरा ये समझाइए कि एसटीएफ इस पूरे मामले में अब कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ लोग रडार पर भी हैं जिन्होंने ये पेपर लीक करवाया? क्या कुछ गिरफ्तारियां इस मामले में अभी तक हुई हैं, और अगर हुई हैं तो पूछताछ में क्या निकला है? देखिए, काफी लोगों को इस बात की खुशी है कि पेपर रद्द हुआ है और उनके साथ इंसाफ हुआ है, लेकिन काफी लोग मायूस हैं। उनका साफ कहना है कि पेपर पहले भी रद्द होते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। जो सफर करता है वो इस तरह से का ग्रामीण किसान का बेटा ही करता है। अब हम इनसे पूछते हैं, अब तो सरकार से आप पूछें, और क्या उम्मीद है जब एसटीएफ जैसी एजेंसियां लगी हुई हैं, जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, जो इसमें शामिल होंगे, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, कितनी उम्मीद है सरकार से? हमें सर अभी सर कोई उम्मीद नहीं लग रही है। जिस हिसाब से माहौल चल रहा है इसे देख के कोई उम्मीद नहीं लग रही। सरकार सिर्फ हम लोगों को लॉलीपॉप दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई डेट नेक्स्ट नहीं की है, कुछ क्लियर नहीं की है। ऐसा तो क्या पता कुछ कब होता है कब नहीं होता है।
ऐसे फिर चलता रहेगा ये, इसकी कोई उम्मीद नहीं है सरकार। अभी कोई उम्मीद नहीं। आप बताइए, सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको आने ले जाने के लिए सारा किराया देगी, जो दोषी होंगे चाहे अफसर हों उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो क्यों दुखी है? नहीं सर, बिल्कुल दुखी होंगे। सरकार का कैसे फैसला मान्या की मंजूर है कि 6 महीने बाद परीक्षा होगी? सरकार ने 2021 में भी 2017 में भी परीक्षा सीटेट के पेपर लीक हुआ था सर, टेट का पेपर लीक हुआ था 2017 में, तो समथिंग बोला था कि 6 महीने बाद परीक्षा हो जाएगी। सर आज भी नहीं हुई है परीक्षा, और हमें लग रहा है कि विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी ट्वीट के जरिए। रुख छात्रों का इस पर क्या है, जो सियासत हो रही है उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम खुद छात्र से पूछेंगे कि आप की परीक्षा रद्द हुई है। एक तरफ अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस भी ट्वीट कर रही है, तो विपक्ष आपके साथ है। क्या लग रहा है कि राजनीति हो रही है? सर हम लोग को राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन ये जो पेपर आज कैंसिल हुआ इसके कारण अगला जो आगामी लोकसभा का चुनाव है वही है, मेन मुद्दा वही है। ये भर्ती आने का मतलब वही था और भर्ती कैंसिल होने का मतलब भी वही था, लोकसभा का चुनाव। अब मैं सही बता रहा हूँ और एक बात बता दे रहा हूँ, कोई भर्ती 2 महीने के अंदर में विज्ञापन से लेकर सब मिला जुला के 2 महीने के मतलब 42 दिन के अंदर भर्ती नहीं होता। अभी पिछले 2 दिन के बाद है वहाँ पे आईपीएस एक बयान दी थी, एक भर्ती कराने में पूरा 1 साल का मेहनत लगता है पूरे प्रशासन को, ठीक। अतः कैसे जब 1 साल का आपके प्रशासन ही कह रहे हैं कि 1 साल का मेहनत लगता है हम टोटल। दर्द समझ सकते हैं, आपकी आंख में आंसू आ रहा है। हो सकता है आपने बहुत मेहनत किया है, घर भर का पैसा लेके आए होंगे, यहाँ संघर्ष किया, लेकिन आप जैसे भाई भी और भी हैं और सरकार आपको भरोसा दे रही है। क्या सरकार पे भरोसा नहीं है? सर सरकार पे भरोसा हम कैसे कर लें सर? एक बार पेपर दिए उसको लीक करवा के हम लोग यहाँ पे 2 दिन से धरना दे रहे हैं, तब जाके आज हमारी बात मानी गई है। हम लोग इस निर्णय से तो बहुत खुश हैं सर, लेकिन यह है कि आने वाला एग्जाम हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि दोबारा लीक हो, दोबारा वैसे हो। जितने भी इसमें संलिप्त हैं उनको पकड़ा जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर हमारी प्रति मंशा साफ होती तो सरकार हमको 3 दिन से यहाँ बैठाती क्यों? हम लोगों ने सोशल मीडिया ट्विटर कैंपेन चलाया सर। क्यों बैठाती सरकार? अगर सरकार की मंशा हमारे छात्रों के हित में रहती तो हमको 3 दिन से यहाँ बैठाती नहीं। सरकार की मंशा नहीं सही है। भर्ती बोर्ड, ये बताइए कोई भर्ती बोर्ड जिसको एग्जाम विवेक सर जिसको ट्वीट किए भर्ती बोर्ड को कि सर एग्जाम में धांधली हो रही है, तो उनको बात तो ऐसे निकाला गया जैसे कुछ है ही नहीं। विवेक सर उनके यूट्यूब चैनल पे 11.8 मिलियन सब्सक्राइबर है। आपने भर्ती बोर्ड में साथ दिया था। देखिए, हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनके पास पूरे सबूत है। कितने क्वेश्चन मिल रहे थे उसमें? मतलब सर जो 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें 3 क्वेश्चन छोड़ के 147 मतलब पूरे क्वेश्चन मिल रहे थे। ये बताइए कि कैसे पता चला कि सारे पेपर क्वेश्चन मिल रहे हैं? सर जब पेपर दे के बच्चे घर आए ना तो हमारा मित्र था, वो खुद दिया एग्जाम, वो बोला कि मुझे कोई माइक लाल नहीं पुलिस बनने से रोक सकता है। हम कहे कैसे? मेरा 147 में 40 सही है। वो तो छोड़िए सर, मेरा 17 एग्जाम था और उसका मिलाए हम, मैं जब सब मैच खा रहा था तो मैं मेरा ब्लड से मेरा दोस्त था, वो बोला कि कैसे कितना पहले। आप ये बताइए, सरकार ने भरोसा दिया है आप जैसे नौजवानों को कि वो पूरा खर्च उठाएगी, दोबारा परीक्षा कराएगी, तो क्यों नहीं सरकार पे यकीन कर रहे हैं? नहीं अभी यकीन करेंगे सर। एक बार एग्जाम हुआ, हम लोग के 3 महीने 4 महीने टाइम बर्बाद हो गया। अब अभी तो 4 दिन हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं जब से यहाँ धरना चल रहा है ट्विटर पर। इससे पहले ऑनलाइन लाइव हम लोग थे, ट्विटर पे थे, यूट्यूब पे थे, सब कुछ हर जगह से धरना हुआ, लेकिन कहीं कुछ सरकार की सुनवाई कुछ नहीं हुई। फिर आज हम लोग 3 दिन से यहाँ पे इको गार्डन में आए हुए हुआ, यहाँ धरना हुआ, तो सरकार ने बात तो मानी है, लेकिन अब एग्जाम करवाए कैसे हम लोग यकीन कर ले कि फिर से पेपर लीक नहीं होगा? पेपर एग्जाम होने से पहले कुछ ऐसा सरकार की तरफ से डिसीजन आया कि पेपर या तो ऑनलाइन ले, जैसे यूपी पीसीएस या ये लोक सेवा आयोग का यूपीएससी का एग्जाम होता है, वो एग्जाम क्यों लीक नहीं होता? कभी लीक नहीं होता, आज तक लीक नहीं हुआ है। इसके कुछ दिन पहले 11 तारीख को लोकसभा आरओ का एग्जाम हुआ था, वो भी लीक हो गया। हम लोग उस पर भी थे, लेकिन फिर बार ये ऐसा हमेशा होता, कब तक होता जाएगा ये? फिर अभी रुकिए बता रहे हैं हम। अभी तो सरकार दे दी कि एग्जाम फिर से कराएंगे। अभी जब अगला नोटिफिकेशन आएगा तब फिर से एक बार फिर आंदोलन होगा, फिर सत्याग्रह होगा। क्यों? वो इसलिए ले रहेगा कि ऑनलाइन एग्जाम को लेकर फिर हम तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि अगली बार जब परीक्षा हो तो अच्छे माहौल में हो, लेकिन क्योंकि ये जो धरना प्रदर्शन था वो 3 दिनों से देखने को मिल रहा था और जैसी खबर सामने आई तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे उन तमाम स्टूडेंट्स के चेहरे खिल उठे, तमाम अभ्यर्थी वहाँ पर खुशी से किस तरीके से अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। क्या तमाम जो कैंडिडेट्स प्रदर्शन कर रहे थे वो अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं? क्या ये जो पूरा प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से जहां पर आप मौजूद हैं वो समाप्त हो चुका है? जी हाँ, देखिए, हजारों की भीड़ थी इको गार्डन मैदान में। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो इको गार्डन मैदान है जहां सरकार ने धरना स्थल बना दिया है।
पुलिस भर्ती के जो अभ्यर्थी थे वो यहां से धीरे धीरे अपने घरों पर जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी भर्ती है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, उसके जो अभ्यर्थी वो अभी भी प्रदर्शन करने में डटे हुए हैं। लेकिन जो पुलिस भर्ती के लोग हैं वो धीरे धीरे यहां से जा रहे हैं। लेकिन कुछ पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी अभी भी रुके हुए हैं। उनको इस बात की उम्मीद है कि सरकार की तरफ से हो सकता है कि डेट का अनाउंसमेंट हो जाए या सरकार की तरफ से कोई बड़ा जजमेंट आ जाए। तो एक तरफ जहां अभ्यर्थी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो इस बात को भी शक जाहिर कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हो सकता है कि सरकार हमें लॉलीपॉप दे रही है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए लॉलीपॉप दे रही है। लेकिन इनका भी साफ कहना है कि काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे, 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो छात्र जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि युवक युवतियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी सरकार, पूरे सबूत आए तो फिर ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ एक्शन में है, इससे जुड़ी हुई फाइलें मंगवा ली गई हैं और ये कह दिया गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।